एक बार फिर से मैं सबके साथ मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सबके जीवन में एक और मौका दिया है कि उसके वो वचन के प्रकाश में आए और अपनी आज की रोटी, हमारी आज की आवश्यकता को प्राप्त करें। आज इससे पहले कि हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 10, 11 और 12 पद को एक बार फिर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10, 11, 12। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं हर कैटेगरीज हैं और ये बोला कि जो जैसा है वैसे ही रहे। एक समय आ रहा है जब वो आएगा, जिस दिन मैं इसको ध्यान करता हूं तो मुझे प्रभु ने जो सिखाया है वो बहुत सरल ढंग से समझाना चाहता हूं। जैसे फाइनल एग्जाम होता है, एग्जाम टाइम में एक लास्ट बेल होता है। जितने जो एजुकेशन में है, जिन्होंने पढ़ाई की है, या जो जो टीचर्स हैं, वो अच्छे से समझेंगे इस बात को कि लास्ट बेल के बाद एक कुछ मिनट का चांस मिल रहता है कंक्लूड करने का, अपने पेपर को लिखने का। उसके बाद अचानक जो क्या बोलते हैं, जिन लोग हॉल में घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्विजिलेटर। हाँ, ये जो होते हैं वो आते हैं और पेपर जहां जितना भी आपने लिखा है एज इट इज, आपका लिखना जहां तक पहुंचा है वहां पेपर लगभग छीन लिया जाता है। एग्जैक्टली ये होने वाला है। इस लाइन का मतलब जो प्रभु ने मुझे सिखाया कि जो अवसर हमें मिला है, जिस दिन वो आया उस दिन वो समय हमारा, चाहे आप जहां रहें, जिस भी दशा में रहे, जहां तक पहुंचे हैं, वो समय छीन लिया जाएगा लगभग। इसको याद रखिए। और उसके बाद रिजल्ट की घोषणा है। नेक्स्ट वर्ष में क्या है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल, प्रतिफल की बात बोलता है, रिजल्ट की बात बोलता है। जैसे ही वो आएगा तो सबसे पहले समय समाप्त होगा, और उसके बाद जहां जहां तक हमारे काम पहुंचे हैं, जहां जहां तक हम हमारे जीवन पहुंचे, उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलने वाला है। प्रभु इन वचनों के साथ हमारी सहायता करे। और आज हम एक विशेष बात को देखेंगे। और जिन लोग मोबाइल में है, यदि आप अपना मोबाइल आड़ा करके रखेंगे तो शायद आपको पढ़ने में इजी होगा। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। आज इसके विषय में बात करेंगे हम लोग। स्पीकर, ये हम लोग की जो अभी स्पीकर्स का होड़ लगा हुआ है। जब चर्चेज में या जो जो विश्वासी झुंड है उनके लिए जब सभाएं होती हैं तो स्पीकर्स बुलाए जाते हैं और उनकी वैरायटी, कैटेगरी देखी जाती है। कई बार मेरे पास चांपा से, कोरबा से फोन आता है कि हमारे लिए एक अच्छा स्पीकर चाहिए। और जब मैं नाम प्रोसीड करता हूं तो बोलते हैं नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, वो वाला चलेगा, या इधर उसका फोन नंबर है क्या? ऐसा ऐसा फोन आता है। मतलब लोग अपने अपने चॉइस के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुरूप स्पीकर चाहते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन यूट्यूब में कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हम लोग ढूंढ ढूंढ के नाम देख के। इसलिए मैंने एक बार अमन से बोला था कि नाम बिल्कुल मत डालना किसी का भी, क्योंकि ये स्पीकर का चॉइस यहाँ भी बनता है। प्रभु सहायता करे। आज जो बात वो बताना चाहता है इसको हम ध्यान करेंगे। मैं स्पीकर्स के विषय में सबसे एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं कि ये जो हमारे घरों में आपने देखा होगा स्पीकर, ये कई बार शादियों में बड़े बड़े स्पीकर होते हैं। ज्यादा देर आप बड़े स्पीकर के सामने बैठेंगे तो कुछ देर बाद बहरे हो जाएंगे। एक्चुअल में जो हमारे मोबाइल में भी एक स्पीकर होता है जिससे हम रोज काम की बात सुनते हैं, बोलते हैं, और उसमें भी एक छोटा सा स्पीकर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जो डेली रूटीन में काम में आने वाला स्पीकर है वो बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा स्पीकर। आपके आसपास कोई छोटा प्रभु का जन है, वो आपके लिए आशीष का कारण है, इसको याद रखिए। कई बार हम लोग बड़े बड़े स्पीकर, कोई बड़ा स्पीकर का नाम आता है
तो हम लोग उसके पीछे भागने का प्रयास करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आज वो बताना चाहता है एक बात जो मैंने वचन से देखा। दूसरा तिमोथी 4 उसका 1 से 5 तक पढ़िए निकाल के। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 5। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो परमेश्वर के वचन में जो बात मैं बता रहा था वो मेंशन किया हुआ है कि एक समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी चाह के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। चर्चेज में जो मुझको दिखाई देता है, प्रभु ने बताया स्पीकर्स कंपटीशन चल रहा है। अब यहाँ चल रहा है कि नहीं, अपना अपना ध्यान रखना। कंपटीशन बोलने से बोलते हैं वो उसने अच्छा, जैसे स्टेडियम में क्रिकेट होते रहता है तो हम लोग खेलते तो खेलने वाले नहीं है, कमेंट करने वाले दिखाई देते हैं। हम लोग काम तो कुछ करते नहीं है, पर हम लोग दूसरों के ऊपर कमेंट करते हैं कि फलाना अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, इसने अच्छा नहीं बोला, उसने अच्छा बोला। ये कैटेगरी हम लोग बनाते हैं, कोई अच्छा है और कोई खराब है, ये हम लोग बनाया करते हैं। मैं एक जो बात प्रभु ने मुझे सिखाया, साइन ऑफ अ बेस्ट टीचर, अभी हमने पढ़ा उसके 1 से 5 के बीच में। एक बार फिर से पढ़ लो इसको। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो खुश करने का प्रयास नहीं करता, लोगों को खुश नहीं करता, वो स्थिति देख के सहनशील भी होता है और सिखाता भी है और उलाना भी देता है, डांटता भी है, समझाता भी है। तो प्रभु सहायता करे कि हम ऐसे लोगों का आदर करें जो उलाहना देते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों में होकर हमको समझाना चाहता है। यदि यदि प्रभु का कोई जन डांटता है तो ये प्रभु का जन वो व्यक्ति विशेष नहीं डांट रहा है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो आपको डांट लगा रहा है। इस विषय को यदि ऐसा ध्यान करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। उस दिन हम लोगों ने देखा था 1 कुरिन्थी 3 उसके 1 से 9 तक पढ़िए। एक फिर से एक बार बालकपन का जो साइन है वो यहाँ भी है, देख इसी से संबंधित, स्पीकर से संबंधित पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और ये मनुष्य इनके कलीसिया के लोगों के बीच में एक झगड़ा था। काय का झगड़ा आगे लिखा हुआ है, ये इनके बीच में और किसी विषय में झगड़ा नहीं था, काय का झगड़ा था। देखिए क्या लिखा। और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। इस बात को एकदम याद रखेंगे कि यदि ये झगड़ा है, ये बात हमारे अंदर है,
तो आप अभी भी बालक हो। ये भी एक साइन है बालकपन का। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने बोला, मैंने तुम अन्न खाने के लायक नहीं हो, अभी भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम चॉइस बनाते हो, फलाना ऐसा। ये मैं उसको मानता हूँ, वो एक जन बोलता है मैं दूसरे को मानता हूँ। मैंने एक फैमिलीज में देखा कई बार पति का चॉइस कहीं और रहता है स्पीकर्स के मामले में, और पत्नी का चॉइस कहीं और रहता है, ऐसा भी देखा मैंने। सो प्रभु सहायता करे कि ये बात बिल्कुल ना हो हमारे बीच में। क्या लिखा, फिर से पढ़िए इस लाइन को। एक कहता है, केवल सेवक एक कहता है यहाँ से शुरू, हाँ। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न मतलब जिसके द्वारा आप लगाए गए, जिसके द्वारा आपने नया जन्म पाया, वो ना तो वो कुछ है, न जिसके द्वारा आप सींचे जा रहे हो वो कुछ है, परंतु सब कुछ कौन? परमेश्वर। लिखा है कि परमेश्वर जो बढ़ाने वाला, और क्या लिखा, जो सींचने वाला और लगाने वाला, ये दोनों को पारिश्रमिक मिलेगा, वो वहां मिलेगा। क्या लिखा आगे? लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति को अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हर व्यक्ति जो सेवक होता है वो परमेश्वर का कोवर्कर, सहकर्मी है। हम लोग, वो किसान वो है और हम उसके खेत में, नॉर्मल ढंग से यदि छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में बोलूं, हम लोग कमियां हैं। एक किसान के खेत में सहयोग करने वाले, हम मालिक नहीं है। मालिक वो है, सारा काम वो करता है, सारा अरेंजमेंट वो करता है। तो इन बातों को ध्यान करेंगे। और उसके बाद यीशु ने एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया। क्या लिखा, मत्ती 11 का 7, 8, 9। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। और तब उसके विषय में जो कुछ लिखा है, मत्ती 3 के 4 पद में पढ़िए। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और बन मधु था। अभी हमारे बीच में इस टाइप का कोई व्यक्ति आ जाए तो सब भाग जाएंगे। ये चमड़े का वस्त्र पहना है और टिड्डी खाता था, और इसका भोजन और इसका जो रहन सहन वो एकदम आदिवासी टाइप का। ऐसा कोई व्यक्ति है सुसमाचार सुनाने लग जाए, कोई नहीं रुकेगा। सब लोग अच्छे अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं। यीशु ने एग्जाम्पल दिया इसका। और उसके बाद मत्ती 11 के 15, 16, 17 में क्या लिखा? जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। इस समय के लोगों की उपमा दे रहा था वो। खासकर यदि मैं आज के दिन बताऊं, पूरे भारत देश में आज के दिन हर हर जगह, हर बड़े छोटे शहरों में आजकल सीएनआई, मेनोनाइट, जो नॉमिनल जो मेन लाइन चर्चेज है, वहां भी आजकल क्वायर कैसा चाहिए, तो डांस करने वाला और गाना बजाना और एकदम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ जहां इस तरह की आराधना होती है लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। क्या लिखा? वे उन लोगों, उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं। मैं आपको बताऊं आज के दिन कि ये संसार पूरा बाजार है आज के दिन, मार्केट प्लेस। और कभी भी आप, अभी अभी जो है ना, गवाही दे रही थी कि जब एक व्यक्ति खाली रहता है तो हमेशा उसको क्या करूं क्या नहीं करूं, मतलब क्या लाऊं क्या लेके आऊं, तो यही चलते रहता है। लिखा है कि
जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। यहाँ दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया है। यशायाह 58 का 1 पढ़िए। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये नरसिंगे और बांसुरी, ये इसके विषय में बताना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि लोग बांसुरी बजा रहे हैं, नचा रहे हैं, नाचो बोल रहे हैं, नचा रहे हैं, पर ये परमेश्वर ने अपने जन से यशायाह से कहा था गला खोलकर पुकार, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में फर्क क्या होता है? एक जो है वो उसको बच्चा भी फूंक देगा तो बच जाएगा, और ये जो नरसिंगा ट्रम्पेट होता है इसको बजाना इतना इजी नहीं होता, इसको पूरे ताकत से और उसका बजाने का एक टेक्निक होता है, तभी आवाज आएगी उसमें से। तो सब लोग तुरही नहीं बजा सकते, सब लोग ट्रम्पेट प्ले नहीं कर सकते, बांसुरी कोई भी बजा सकता है। और इसलिए इस विषय को आज ठीक से समझेंगे कि ये जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 52 पद में क्या लिखा? और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जब जब उसके आने की बात होती है तो इस वचन पर हमारा ध्यान जाता है कि पलक मारते ही तुरही फूंकी जाएगी। और पिछली तुरही, इसको यदि इंग्लिश में देखेंगे तो पिछली तुरही के लिए क्या लिखा? इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्प। लास्ट ट्रम्पेट बोलता है। लास्ट ट्रम्पेट बोलने से हम लोग का ध्यान प्रकाशित वाक्य में चले जाता है, वहां 7 ट्रम्पेट्स हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आज मैं इसको बताना चाहता हूँ, इसको ठीक से समझ लो सब लोग। ये पुराने नियम में तुरियों का चलन जो है वहां से आया था, जब ये लोग जंगल में चल रहे थे। गिनती 10 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? यहाँ आदेश दिया गया था ट्रम्पेट के विषय में, क्या लिखा? चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। 2 तुरियों का वर्णन है पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों के लिए। और पहली तुरही जब फूकी जाती थी तो मंडली को उनको आना पड़ता था बुलाने के लिए, और प्रस्थान के लिए 2 अलग अलग तुरही। सो पहली तुरही से ये क्या होता था, इसको मैं समझा दूं, आपको याद दिलाऊं कि ये लोग जब जंगल में होते थे तो फैले रहते थे इधर उधर, दिन भर कोई लकड़ी बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इधर उधर फैले रहते थे, छावनी में नहीं रहते थे। पर जब चलने का समय आता था तो पहली तुरही फूकी जाती थी कि भाई अब सब चीज छोड़ के जो जो काम में लगे हो सब चले आओ, वापस अपना तैयारी कर लो और सामान बांध लो, अब चलना है। और उसके बाद सेकेंड तुरही जैसे ही फूकी जाती थी तो छावनी प्रस्थान करती थी, वहां से निकलते थे। इस बात को याद रखना। तो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रम्पेट, यशायाह 58 का 1। जी सॉरी। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध इंग्लिश में अर्थात लिखता है मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। अपने गले को शांत मत रखना, अच्छे जोर से आवाज करके बता सबको। और क्या बोला? मेरी प्रजा को उनके अपराध जता दे। ये पहली तुरही अपराध जताने के लिए है। क्या लिखा आगे? मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। आगे? वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। इन बातों को याद रखना, ये सब हम लाइनें हमारे साथ एकदम फिट बैठती है। हम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, ठीक है। पर चलने के लिए तैयार हैं क्या? तैयार हो रहे हैं? सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? पहली तुरही का मतलब ये है, चिताया ये जा रहा है कि देखो तैयारी कर लो और ज्यादा संसार में मन मत लगाओ। दूसरा शमूएल 23 1 और 2 वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, ईशे के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया
और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इसराइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। हर दिन जब भी कोई आता है तो ये बात बताता है कि परमेश्वर का वचन मुझ में होकर बोल रहा है, बोलना चाहता है कुछ, सुनो ध्यान से। और हर दिन प्रभु हमसे बात। तब य- यिर्मयाह 25 के 3, 4, 5 में क्या है, पढ़िए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। ऐसा काउंट करता है वो अपने लोगों के विषय में, ऐसा ध्यान रखता है कितने दिन से कौन वचन सुन रहा है। ये लिखा है इनके बारे में, 23 वर्ष से लगातार परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, मैंने बड़े यत्न के साथ तुम तक ये बातों को पहुंचाया। आगे, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि तुम अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। दो बात है जो बार बार आता है, तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। इस बात को याद रखेंगे, परमेश्वर का वचन हर थोड़े दिन में घूम फिर के बात कह रहा है इस ग्रुप से कम ये बात बार बार आती है, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम कान नहीं लगा रहे हो, सुन रहे हो तो कान नहीं लग रहा है। पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बहुत सरल शब्दों में मैं समझा दूं, बहुत सारे लोगों को मन फिराव का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। मन फिराव बोलने से कई लोग हैं जो रोज प्रायश्चित करते, रोज बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूं, पर मन नहीं फिराने को तैयार है। कैसे इसको समझेंगे? मन फिराव और प्रायश्चित, ये दोनों में फर्क है। ये क्या फर्क है? यीशु ने बोला, क्या बोला? मरकुस 7:6 से 8 तक। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मतलब हम जब भी मुंह खोलते हैं आद शालोम, जय मसीह की और क्या क्या ये बोलते रहते हैं, पर लिखा है कि इनका मन मुझसे दूर रहता है। जब आप संगति से हटते हो, जब आप प्रार्थना से हटते हो, उस समय में आपका मन कहाँ रहता है? तो मन हमारा कहीं और रहता है। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को वॉच कीजिए कि आपका मन, इसके विषय में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या लिखा? सबसे पहले मन फिराव के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, पढ़िए। मत्ती 3:1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये इसने प्रचार किया और तब रिजल्ट क्या हुआ? मत्ती 3 अध्याय 5 से 8। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने मन नहीं फिराया था उनको उसने नाम दिया सांप के बच्चों। इसको याद रखेंगे। और उसके बाद उसी लाइन में ये यीशु भी खड़ा था। मत्ती 3:13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। इससे उसने मन फिराव के विषय में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सबको बोल रहा था वो। तो इससे क्यों नहीं बोला, ये मैं बताना चाहता हूं आज। मन फिराव का जो कॉन्सेप्ट है यहां से आता है, रोमी 8 उसके 5 पद को पढ़ लीजिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जैसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, आमीन करते हैं, उसके बाद आपका मन कहाँ रहता है?
प्रभु की बातों में, आत्मा की बातों में या शरीर की बातों में लग जाता है। व्हाट अबाउट जीसस? यीशु के विषय में लिखा है कि यदि लूका 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे से उसने इवेंट एक लिखा गया है कि ये बालक जो है यरूशलेम में रह गया, उसके माँ बाप ढूंढ रहे थे और 3 दिन के बाद उसको पाया। कहाँ पाया? क्या लिखा? लूका 2:41 से 47। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। ये ये एक ऐसा बालक था जिसको ना रिश्तेदारों में इंटरेस्ट था, ना सीनरीज में। यरूशलेम के का भौगोलिक स्थिति देखोगे आप, पहाड़ पर बसा हुआ नगर बोलते हैं। बहुत अच्छा सीनरीज, अभी बहुत सारे लोग देखने जाते हैं उसको। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझें। यीशु का मन और किसी चीज में नहीं था, परमेश्वर की बातों में लगा हुआ था। कब से? बचपन से। और इसलिए उसको मन फिराव की बात बोलने का मतलब ही नहीं था। उसका मन तो आत्मा की बातों में लगा हुआ था, किसी तरह शारीरिक बातों में नहीं था। होशे पढ़िए। 7 का 8वां वचन। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। ये चपाती द बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूं मैं। काय का? हमारे जीवन का। हमारे पास शरीर भी है, आत्मा भी है, आत्मिक बातें भी है, शारीरिक बातें भी है। आप अपने रूटीन को चेक करके देखो कि ये बराबर चपाती की नहीं, दोनों साइड बराबर सिकाई हो रहा है कि नहीं। और यदि कच्चे होंगे, एक तरफ जल जा रहा है, दूसरी तरफ पूरा कच्चा है, तो आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आपको कोई ग्रहण नहीं करेगा। आपका आत्मिक भाग भी बराबर सही रहना चाहिए, शारीरिक भाग भी आशीषित रहना चाहिए। दोनों भाग, दोनों तरफ को बराबर बैलेंस करने का है। जब जब रोटी खाएं तो वो, ये मेरी बात याद रखना आप, परमेश्वर के वचन में लिखा है चपाती के साथ तुलना किया। बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूं मैं। सो जब भी आप रोटी खाओगे तो अपने जीवन को याद करना कि आपका दोनों भाग बराबर सिका हुआ है कि नहीं। आत्मिक भाग भी, शारीरिक भाग भी, दो पहलू हमारे जीवन के। एक और बात बता दूं मैं आज, क्या लिखा? रोमी 9 उसके 8 से 13 तक। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ये एक नियम दिखता है पूरे बाइबल के परिवारों में। हमेशा जेठा जो है वो आशीषित है और छुटका जो है वो आशीष नहीं, सॉरी, जेठा जो है वो नुकसान उठाता है, छुटका जो है हमेशा हमेशा आशीष पाता है। यहाँ लिखा है परमेश्वर के प्लान में एक बात है, जेठा छुटके का दास होगा। एक एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूँ। अमन, तुम्हारा एज क्या है? 43। 43। तुम्हारा नया जन्म कब हुआ? 2006 में। 2006 से काउंट करोगे यदि, तो तुम्हारा आत्मिक जीवन कितने दिन का है, कितने साल का? 18 साल। 18 साल का आत्मिक जीवन। और शारीरिक जीवन? 43 साल। 43। कौन बड़ा है? यदि अपने शारीरिक। जीवन में जेठे को दास नहीं बनाया तो फंसेगा। जेठा हमेशा दास बनाने के लिए हमारे पास, हमारा जो शारीरिक जीवन है वो छुटके के अंडर होना चाहिए, कंट्रोल, अंडर कंट्रोल ऑफ छोटे, जो छोटा है उम्र में वो रूल करना चाहिए बड़े के ऊपर। इसको याद रखना। इसके लिए एक और अद्भुत बात जो प्रभु ने मुझे दिखाया वो बताना चाहता हूँ। पढ़ो। निर्गमन 4:21 से 23। यहोवा ने मूसा से कहा, तो फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इसराइल में
इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। ये बोलता है कि इज़राइल जो है वो उसका जेठा पुत्र है। तो छुटका कौन है? उसका छोटा बेटा कौन है? चलिए आज बता देता हूं। मनश्शे दादा, मनश्शे। इब्रानी 12 उसके 22 से 25 तक पढ़िए। सम स्पेशल इंफॉर्मेशन इज हियर। हमारी हमारी स्थिति क्या है, कहाँ होंगे हम, क्या लिखा है? तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वरदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और ये सब पहिलौठों की साधारण सभा किसको बोलती है मालूम है? इजरायलियों को पहिलौठों की साधारण, पहिलौठे जेठे, जेठा पुत्र। और तब जो कलीसिया है वो जो एडॉप्टेड सन है परमेश्वर का, ये छोटा है। और यहाँ लिखा है कि पहिलौठों की साधारण सभा, उनको साधारण सभा नाम दिया। कलीसिया कौन है? उसका आगे रूल वारिस, उसका आगे होने वाला वारिस। और इसलिए बार बार कलीसिया राज करेगी, न्याय करेगी, ये शब्द यूज होता है। तो प्रभु सहायता करे आज हम समझें कि हम उसके छुटके में शामिल हैं और हम सब रूलर्स हैं। जेठा छुटके का दास होगा, ये उसका फ्यूचर प्लान है। तो इन सब बातों के लिए धन्यवाद करें और अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को बराबर सिद्ध करने का। और जो जो बातें इन दिनों में प्रभु अपने वचन से हमें सिखाया, उन सब बातों में अपने आप को जांचते परखते हुए और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे चलें। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इन सब वचनों के लिए, जिसके कारण वो मुझको इनकरेज करता है, मुझको उत्साहित करता है कि मैं और मजबूती के साथ उसके साथ बना रहूं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे इन वचनों के द्वारा। वो हमको और एनकरेज करना चाहता है। मैं सोचता हूँ आज प्रभु ने सबसे बात किया, सबको बताया, चिताया है। शुरू से जो जो बातें हमने ध्यान किया, सब बातें हमारे लिए आशीष का कारण है। स्पेशली मन फिराव और प्रायश्चित के फर्क को समझिए। रोज प्रार्थना करना कि प्रभु मैं पापी हूँ। पाप का संबंध प्रायश्चित से है, मन फिराव से नहीं है। मन आपका परमेश्वर के वचन में सही मायने में लगा या नहीं लगा? सही में आपने मन फिराया, आपकी चपाती कैसी है, इसको याद रखिए। प्रभु सबकी सहायता करे।